हाय फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ई क्लासेस। मैं अमित सर आज आप लोगों को मैथ्स ई क्लासेस में इंग्लिश का जो सेशन है उसमें मैं आप लोगों को पहला जो है सेशन वर्ड पावर से लेकर चलता हूँ। कुछ आप लोग वर्ड पावर जान लेंगे, इसके बाद मैं आप लोगों को ग्रामर पढ़ाना शुरू कर दूँगा। ठीक, तो हमें जो वर्ड पावर सीखना है, वर्ड्स को रटना नहीं है, वर्ड्स को रटना नहीं है, जानना है वो कैसे आया, कहाँ से आया, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, उस वर्ड की उत्पत्ति हुई कहाँ से, उससे रिलेटेड और कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं। तो हमें जो सीखना है वर्ड पावर, वो वर्ड पावर सीखना है बाय रूट वर्ड। किसके द्वारा? बाय रूट वर्ड। हमें रूट वर्ड के द्वारा वर्ड्स को सीखना है, अपने वर्ड पावर को मजबूत करना है। देखिए, सबसे पहले वर्ड पावर मैं पढ़ाऊंगा तो इसमें आपको मैं बताऊंगा कि कोई भी शब्द बना कहाँ से, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। जैसे ही मेरे माइंड में आया कि शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो पहला वर्ड यहीं से शुरू करते हैं कि शब्दों की उत्पत्ति को ही अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, शब्दों की उत्पत्ति को ही अंग्रेजी इंग्लिश में क्या बोला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको कहा जाता है इटाइमोलॉजी। इटाइमोलॉजी। अब देखिए, यहीं से खेल शुरू है आपका वर्ड पावर का। मैं बताऊंगा इटाइम। इटाइम का मतलब होता है ओरिजिन ऑफ वर्ड, ओरिजिन ऑफ वर्ड या वर्ड्स। क्लियर? ओ इंटरफिक्स है। लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, टू स्टडी। ओरिजिन ऑफ वर्ड्स का मतलब होता है शब्दों की उत्पत्ति, शब्दों की उत्पत्ति। टू स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना, अध्ययन करना। जरा इसको आप जोड़िए, आप जोड़ के बताओगे कि शब्दों की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन करना, उसको कहते हैं इटाइमोलॉजी। और एक चीज मैं आपको बता दूं, आप लोगों के मन में आता होगा, ये इस ओ का रोल क्या है, ओ का रोल क्या है। तो शायद आपको अगर इंग्लिश थोड़ी बहुत आती होगी तो आपने दो वर्ड पढ़ा होगा, सफिक्स एंड प्रीफिक्स। प्रीफिक्स, सफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब होता है जो वर्ड्स के पहले लगता है, सफिक्स का मतलब होता है जो वर्ड्स के बाद में लगता है। क्लियर? लेकिन जो इन दोनों को ज्वाइन करे, जो इन दोनों को ज्वाइन करे या दो शब्दों को ज्वाइन करे, दो शब्दों को कंबाइन करके एक नया शब्द बनाए, उसको कहते हैं इंटरफिक्स। क्यों? क्योंकि वो जोड़ने का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? जोड़ने का, इसलिए उसको कहते हैं इंटरफिक्स। इसको क्या कहते हैं? इंटरफिक्स। क्लियर है? तो आप जान लिए, छोटा सा टॉपिक था, प्रीफिक्स, सफिक्स और इंटरफिक्स। तो हमें क्या जानना था? इटाइमोलॉजी। तो हमने जान लिया, इटाइम का मतलब होता है ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। मिला के आप कहोगे कि शब्दों की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन करना, टू स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, शब्दों की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन करना। ये तो आपका इटाइमोलॉजी हो गया। हमें इटाइमोलॉजी के तहत रूट वर्ड के द्वारा हमें वर्ड पावर को मजबूत करना है, उसको हम कैसे सीखेंगे। तो आज का जो पहला रूट वर्ड है वो आपका होगा पेड। क्या होगा आपका? पेड। तो चलिए मैं आपको पेड से रिलेटेड वर्ड लिखता हूं और बताता हूं। देखिए, स्पेलिंग जरा ध्यान दीजिएगा। मैं एक रूट वर्ड, आज का पहला जो रूट वर्ड है वो रूट वर्ड है पेड, PAED। पेड, पेड का मतलब होता है चाइल्ड। पेड का मतलब होता है चाइल्ड, और चाइल्ड आपको पता होगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो पेड है, ये पेड जो वर्ड है
ये ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। एक वर्ड पेड और है, वो है PED। ये पेड जो है ये लैटिन वर्ड है। क्या है? ये लैटिन वर्ड है। तो हमें ग्रीक वर्ड सीखना है और हमारे यहाँ पता है कि कौन सी इंग्लिश अचीव की गई है, वो ब्रिटिश, और ब्रिटिश ग्रीक में आता है। क्लियर है? चलिए, तो हमने जान लिया पेड। पेड का मतलब होता है चाइल्ड। अब पेड से रिलेटेड कौन कौन से वर्ड बन सकते हैं? पेड से रिलेटेड कौन कौन से वर्ड्स बन सकते हैं? तो पहला वर्ड है पेडोलॉजिस्ट। पेडोलॉजिस्ट। दूसरा वर्ड है पेडियाट्रिस्ट। पेडियाट्रिस्ट। पहले दो वर्ड बताता हूं। देखिए, पेड का मतलब चाइल्ड, पेड का मतलब चाइल्ड, और यहां भी पेड का मतलब चाइल्ड ही हुआ। क्लियर? यहां ओ इंटरफिक्स है। ये लॉग बना है लोगोस से। ये मैं बता देता हूं, ये लॉग जो है, लॉग बना है लोगोस से। लोगोस का मतलब होता है लॉजी, और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। क्या होता है? टू स्टडी। आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। ये लॉग बना है लोगोस से। लोगोस का मतलब होता है लॉजी, लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी वर्ड के अंत में IST लगा हो, क्या लगा हो? IST, तो जिस वर्ड के अंत में IST लगा हो वो वर्ड या तो किसी पर्सन को शो करता है, या ये वर्ड जिसके अंत में IST लगा हो वो किसी सब्जेक्ट में माहिर हो, किसी क्षेत्र में माहिर होता है। स्पेशलिस्ट आप बोल सकते हो। इसका मतलब या तो ये पर्सन को शो करेगा या तो उस क्षेत्र में स्पेशलिस्ट होगा। तो देखिए क्या होगा? पेड चाइल्ड, लॉग स्टडी, और IST पर्सन या स्पेशलिस्ट। तो मतलब क्या हो? बच्चों के बारे में अध्ययन करने वाला, बच्चों के बारे में अध्ययन करने वाला, इसको कहते हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट। चाइल्ड स्पेशलिस्ट, हिंदी में इसको कहते हैं बच्चों के बारे में अध्ययन करने वाला। बच्चों के बारे में अध्ययन करने वाला। क्लियर? चाइल्ड स्पेशलिस्ट। क्लियर है? अब इसके बाद हमें दूसरा वर्ड सीखना है, पेडियाट्रिस्ट। अब देखिए यहां इस रूट वर्ड में भी एक वर्ड रूट और छुपा है, आप ध्यान देना। इयाट्र, IATR। इयाट्र, इयाट्र का मतलब होता है डॉक्टर। इयाट्र का मतलब होता है डॉक्टर। तो आप एक रूट वर्ड याद रखना, इयाट्र होता है IATR। याट का मतलब होता है डॉक्टर। क्या होता है? डॉक्टर। अब ये IST है मतलब स्पेशलिस्ट है, तो आप कहोगे पेड चाइल्ड, याट डॉक्टर। ये पर्सन को शो किया तो कहोगे चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर। क्या हो गया? ये चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर। नोट करिए, फिर मैं अगला वर्ड बताता हूं। चलिए दूसरा वर्ड हम लेते हैं। दूसरा वर्ड है पेडागॉग। PAEDAGOGUE। ठीक, आपको पता है पेड चाइल्ड, एगॉग टू गाइड। एगॉग का मतलब होता है टू गाइड, और ये चाइल्ड। मिला के जरा बोलो, बच्चों का मार्गदर्शक करने वाला, या बच्चों का मार्गदर्शक करना, बच्चों का
मार्गदर्शक ही लिख दो आप, बच्चों का मार्गदर्शक। दूसरा वर्ड है मिसोपेडिया, या इसको कहते हैं मिजोपेडिया। मिजोपेडिया। अब आपको यहाँ एक वर्ड और याद रखना है, अगर किसी भी वर्ड के पहले MISO या MIS लिखा हो, मतलब उसका अपोजिट, कभी कभी अपोजिट होता है, कभी कभी इसका मतलब होता है टू हेट, तो यहाँ हो जाएगा टू हेट। मिजो मतलब टू हेट, और पेडिया चाइल्ड, तो क्या होगा हेटर ऑफ चाइल्ड। हेटर ऑफ चाइल्ड, बच्चों से नफरत करना या करने वाला, हेटर ऑफ चाइल्ड, हेटर ऑफ चाइल्ड। क्लियर है? नोट करिए, फिर अगला वर्ड लेकर चलता हूं। देखिए ये तो महत्वपूर्ण 4 वर्ड थे, इसके बाद इसी से मिलता जुलता, थोड़ा सा मीनिंग चेंज हो जाता है, इसी से मिलता जुलता 1-2 वर्ड और है, उसको मैं आपको बता दूं। एक होता है आर्थोपेडिक, मीनिंग यहां बदल जाएगा, आर्थोपेडिक। और दूसरा होता है इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया, देखिए आर्थो का मतलब होता है स्ट्रेट, पेडिक मतलब कहोगे चाइल्ड, लेकिन यहाँ मीनिंग बदलेगा, आर्थोपेडिक का मतलब होता है हड्डियों का डॉक्टर, या रिलेटेड टू बोन, रिलेटेड टू बोन, हड्डियों का डॉक्टर। इसको आप लिख दीजिए, हड्डियों का डॉक्टर। और ये इन का मतलब होता है इनसाइड, इनका मतलब होता है इनसाइड। अब ये साइकिल का मतलब होता है राउंड अबाउट, क्या होता है राउंड अबाउट या सर्कल, या इसी को आप कह दो साइक्लो, मतलब ये बना है सर्कल। जरा आगे बताओ, ये ओ इंटरफिक्स है, पेडिया का मतलब क्या होता है, कहोगे चाइल्ड, लेकिन यहाँ मीनिंग बदल जाएगा, इंसाइक्लोपीडिया का मतलब होता है विश्वकोश, विश्वकोश। जैसे आप लोग गूगल पर सर्च मारते होंगे तो 2 वर्ड आता है, एक आता है विकिपीडिया, एक आता है इंसाइक्लोपीडिया, तो वो वही इंसाइक्लोपीडिया है। स्पेलिंग जरा इसका खतरनाक है, ध्यान से लिखिएगा, इंसाइक्लोपीडिया। क्लियर है? नोट करिए इसको। एक और वर्ड आता है पेडेंट। क्या आता है? पेडेंट। पेडेंट, पेडेंट जरा बताइए क्या होता है? बताइए। ये अलग से मिलता जुलता वर्ड है, इसको कहते हैं शिक्षा का दिखावा करने वाला, शिक्षा का दिखावा करना या करने वाला। ठीक, तो आज हमने पहला रूट वर्ड आपको पढ़ा दिया, पेड। पेड का मतलब होता है चाइल्ड। इसके बाद बहुत सारे रूट वर्ड है, आपको रूट वर्ड के तहत ही वर्ड पावर को मजबूत करना है। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।